सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, साथ में पॉल्यूशन भी आता है और जब पॉल्यूशन आता है तो हफ्ता भर की छुट्टियाँ भी होती हैं। हालाँकि अब छुट्टियाँ खत्म होने को आई, लेकिन सवाल जो आज पूछने वाले हैं वो बड़े गंभीर हैं। सर्दियों में ही इतना पॉल्यूशन क्यों होता है? और सबसे पहले स्कूल ही क्यों बंद होते हैं? क्या स्कूल्स का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है पॉल्यूशन के साथ? इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट का क्या मत है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सर्दियों के साथ ही पॉल्यूशन को इतना कनेक्ट करके क्यों देखा जाता है और सर्दियों में पॉल्यूशन क्यों होता है? देखिए, सर्दियों में ज़ाहिर-सी बात है, हवा ठंडी होती है, तो जो भी पोल्यूटेंट हैं, जो पॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं, वो हवा में रहते हैं और हवा चूँकि भारी है, ठंडी है, तो वो ज़मीन पर नहीं आ पाती है और वो जो पार्टिकल्स हैं, वो हवा के साथ मिल कर के एनवायरनमेंट में हमें घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई बार वो फॉग की फॉर्म में घूमते दिखाई पड़ते हैं, तो ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती है। सर्दियों में आम बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सर्दियों में ओस पड़ती है, धुंध पड़ती है, उसके साथ ही वो जो पोल्यूटेंट हैं, जो पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं, वो भी आपको हवा में उड़ते दिखाई देते हैं, वो ज़मीन पर नहीं बैठते हैं। अगर बारिश हो, तो ज़रूर ज़मीन पर वो आ जाएँगे, लेकिन इस मौसम में बारिश भी ऑब्वियस सी बात है कम होती है। तो दिल्ली में आपको कई बार आर्टिफिशियल बारिश देखने को मिलेगी, कई बार वो गाड़ी लेकर के घूमते रहते हैं, फुहारे चला करके, ताकि जो पोल्यूटेंट है वो धरती पर बैठ जाएँ और लोगों को कम से कम उससे दिक्कत हो, क्योंकि हवा में रहेंगे तो हम उनको इनहेल करेंगे। दिल्ली के कई इलाकों में सर्दियों में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आजकल तो ऐसा कह सकते हैं कि जो आदमी स्मोकिंग भी नहीं करता, वो भी 10-5 सिगरेट जो है ना, वो हर रोज़ पी रहा है। मतलब कई साल उम्र जो है वो लगभग, अगर रिसर्च की हम माने तो 5 साल से लेकर के 12 साल तक दिल्ली या उसके आस-पास रहने वाले जो लोग हैं, उनकी एज जो है वो घट रही है जस्ट बिकॉज़ ऑफ पॉल्यूशन। तो ये तो था पॉल्यूशन का साइंटिफिक लॉजिक, कई वजहों से होता है। ऐसा नहीं है कि दिवाली के बम पटाखे से होता है, लेकिन हाँ, वो सर्दियों में ही दिवाली आती है तो फिर वो धुआँ ज़रूर नहीं आ पाता और हवा में रह जाता है, तो उसके कारण ये पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता है। शादियों में भी आतिशबाजी होती है, वो भी इसकी वजह हो सकती है। पराली का जलना इस मौसम में, वो भी इसकी एक वजह हो सकती है। गाड़ियों का धुआं भी इसकी एक वजह है, तमाम चीज़ें। सर्दियाँ हैं तो लोग बाइक पे कम जाएँगे, कारों में ज़्यादा जाएँगे, तो वो भी एक वजह हो सकती है। फैक्ट्रीज़ का चलना भी एक वजह हो सकती है, जहाँ-जहाँ से कार्बन एमिशन होता है, वो सब इसकी वजह हैं। अगला सवाल ये आता है कि स्कूल बंद होने का क्या कनेक्शन है? क्या गवर्नमेंट बच्चों की हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है? मेबी हो सकता है, लेकिन क्या स्कूल बंद होने से पॉल्यूशन कम होता है? नहीं होता है। स्कूल बंद होने से पॉल्यूशन कम नहीं होता है। अगर आपको कुछ बंद करना है तो फिर आप एक लॉकडाउन की फॉर्म में छुट्टियाँ कर दीजिए कि कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा 5 दिन तक। अगर आप चाहते हैं पॉल्यूशन कम हो, तो कार्बन जहाँ-जहाँ से निकलता है वो सब एक्टिविटीज़ आपको रोकनी पड़ेगी। हम कोई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर जानते हैं कि जभी भी देश में कोई संकट आता है, तो किसी और चीज़ के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करें ना करें, लेकिन एजुकेशन के ऊपर सरकार ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करती है। अब हमें नहीं पता इसके पीछे क्या वजह है, कई बार हमने जानने की कोशिश करी, लेकिन वजह साफ नहीं हो पाई। कोई भी महामारी आएगी, कोई बात आएगी, तो सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर उसकी तलवार जो है वो लटकेगी। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आकर के बोलेंगे कि जी बच्चे हैं, उनको दिक्कत होती है, लेकिन बहुत बड़े बच्चे भी होते हैं जिनको दिक्कतें नहीं होती हैं, और अगर दिक्कत होती है तो फिर सबको ही होगी। ऐसा नहीं है कि 18 साल के जो बच्चा है उसको दिक्कत हो रही है, लेकिन 19 साल का जो बच्चा कॉलेज में जा रहा है उसको दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 16-17 साल के बच्चे को दिक्कत है, लेकिन 20 साल का जो बच्चा अपनी कोचिंग ले रहा है उसको दिक्कत नहीं है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। अधिकतर जो हम देखते हैं तलवार जो लटकती है, वो स्कूल एजुकेशन के ऊपर लटकती है, बेसिक एजुकेशन के ऊपर लटकती है, और ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जब बच्चे की स्कूल एजुकेशन खराब होती है, तो फिर वो कोचिंग माफिया और वो सब लोग आते हैं उस चीज़ को बीच में जो है उसका बेनिफिट लेने के लिए कि आपने स्कूल में नहीं पढ़ा तो चलिए हम पढ़ा देते हैं। देखिए कितने शर्म की बात है हमारे लिए, एक बच्चा जिसने बीए पास कर ली, बीएससी पास कर ली, वो बच्चा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसके जो सिलेबस है वो 10th लेवल तक का सिलेबस है। आई मीन टू से कि एक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन पास कर ली, जो बीएससी कर चुका है, बीए बीकॉम कर चुका है, इवन इन सम केसेस मास्टर्स तक कर चुका है, लेकिन जो टेस्ट वो दे रहा है वो 10th बेस का है। जो क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा रहे हैं वो 10th लेवल के क्वेश्चन हैं, और बच्चा जो खुद ग्रेजुएट है वो 10th तक के क्वेश्चंस को स्टडी करने के लिए किसी कोचिंग का सहारा लेता है। क्या उसने 10th पास नहीं करी? क्या उसको टीचर्स ने नहीं पढ़ाया? लेकिन हाँ, फिर से घूम फिर के बात आती है कि ये तलवारें स्कूल एजुकेशन के ऊपर लटकती हैं, और स्कूल एजुकेशन के ऊपर ही हमारा पूरा सिस्टम चलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर जीवन में आप क्या करोगे, आप कोई एग्जाम क्रैक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इसके ऊपर बहुत हद तक इस बात का असर पड़ता है कि आपने स्कूल में शिक्षा कैसी ली है। आप स्कूल के अंदर जाकर के देखो, किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, किसी दूसरे स्कूल में चले जाओ, 5th क्लास तक की जो पढ़ाई है उसके साथ सबसे अधिक कॉम्प्रोमाइज होता है। और जबकि जो बेसिक एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो अपना सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने में। अगर बच्चा 5th क्लास तक बहुत इंटेलिजेंट है, तो इस बात के पूरे पूरे चांसेस है कि वो आगे इंटेलिजेंट ही रहेगा। बच्चे को बेसिक एजुकेशन वैसी नहीं मिलती है, तो बच्चा कुछ भी करता रहे, कुछ भी करता रहे, तो उस चीज से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, उस चीज से कभी जीत नहीं पाएगा।
जो नींव होती है ना, वो भले ही 5-10 फीट की होती है, उसके ऊपर बिल्डिंग 100 फीट की खड़ी होती है, वो 10 फुट उस 100 फीट को हैंडल करता है। ये बात पता नहीं मुझे समझ में आ रही है, लेकिन हमारे जो एजुकेशन एक्सपर्ट है उनको समझ में आ रही नहीं आ रही है। इसके पीछे तर्क बहुत दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी एजुकेशन बहुत जरूरी है। और अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो आप भूख के साथ कर सकते हैं। एक वक्त खाना आपको ना मिले तो आप काम चल जाएगा जिंदगी का, लेकिन एक शिक्षा आपको नहीं मिली तो हो सकता है कि जीवन भर भूखा रहना पड़े। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और ये कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।